कि जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में। मैं चाहूँगा सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बहुत ही इन प्यारी पंक्तियों को अपने अंतर हृदय में उतरने दीजिए जो हमें हमारे सत्य से रूबरू करवाती है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, बोल लीजिए, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा तो मन के द्वंद्वों में, कब तक यूं भटकेगा तो मन के द्वंद्वों में। उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है, उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है, और भोगों की यादों में संसार ये बुनता है, भोगों की यादों में संसार ये बुनता है। कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। फिर क्यों मोह माया के उलझा है तपेड़ों में, फिर क्यों मोह माया के उलझा है थपेड़ों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हम कौन हैं खुद सोचें, खुद में खुद को जाने, हम कौन हैं खुद सोचें, खुद में खुद को जाने, शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने, शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने। हो चंद्र शांति मन में प्रभु प्रीत हो सांसों में, हो चंद्र शांति मन में प्रभु प्रीत हो सांसों में, जिया कब तक उलझेगा संसार के रंगों में। एक बहुत प्यारी घटना आती है। कहते हैं एक राजा के मन में ये विचार कि मेरे राज्य में बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, मेरे दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, मेरे दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उसे लगा कि उसके दरबार में एक मूर्ख व्यक्ति भी होना चाहिए। उसे लगा कि उसके दरबार में एक मूर्ख व्यक्ति भी होना चाहिए ताकि वो सबका मनोरंजन कर पाए और उसकी बातों को सुनकर के सब लोग हंस पाए, खिलखिला पाए। और कहते हैं कि उसने एक सी प्रतियोगिता का आयोजन किया, महामूर्ख प्रतियोगिता। और उस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उसमें भी सैकड़ों लोग पहुंच गए। अगर राज की नौकरी मिले और उसके लिए महामूर्ख भी बनना पड़े, तो सरकारी नौकरी मिले और इसमें अगर महामूर्ख बनना हो तो भी इंसान तैयार हो जाता है। तो महामूर्ख प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, सैकड़ों लोग आए और उसमें से एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया गया और उसको महामूर्ख की पदवी से नवाजा गया। उसके ऊपर एक विशेष तरह का ताज पहनाया गया जिस पर लिखा हुआ था मूर्ख राज। क्या लिखा हुआ था? मूर्ख राज। और कहते हैं कि राजा उससे सवाल पूछता और वो उठ पटांग जवाब देता और उसके जवाब को सुनकर के सभी दरबारी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, हंसते मुस्कुराते। और इस तरह उनकी जीवन यात्रा चल रही थी। कहते हैं कि एक बार राजा अपनी जीवन यात्रा को पार करते 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 बूढ़ा हो गया और बूढ़े होने के बाद वो बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने, वैद्यों ने जवाब दे दिया कि राजन अब आप ज़्यादा बचने वाले नहीं हैं। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा के मन में आया कि मैं अपना अंतिम समय भी हंसते मुस्कुराते हुए निकालना चाहता हूँ, अपना अंतिम समय हंसते मुस्कुराते हुए बिताना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। और कहते हैं उन्होंने उसी महामूर्ख को अपने पास बुलाया और महामूर्ख से कहा कि हे मूर्ख, तूने जीवन भर दरबारियों का मनोरंजन किया है, मैंने तुझसे जीवन भर सवाल पूछे हैं और तूने जीवन भर उसके जवाब दिए हैं। अब मेरी अंतिम वेला है और मैं इस दुनिया से विदा होने जाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब तू सवाल पूछ और उसका जवाब मैं दूंगा। तू सवाल पूछ और मैं जवाब दूंगा। तो उस महामूर्ख ने मुस्कुराते हुए राजन से पूछा कि हे राजन, आप बताओ, डॉक्टरों ने कह दिया है कि आप अब इस दुनिया से विदा होने वाले हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, पर यह तो बताओ कि आप मर कर के कहाँ जाओगे? आप मर कर के कहाँ जाओगे? तो उस राजा ने कहा कि मैं मर कर के भगवान के पास जाऊंगा। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि सबको मरना है, फाइनल है, या अभी भी कोई भी पट्टा लिखा करके तो आया नहीं है, तो अपने आप से पूछो कि हम मर करके कहाँ जाएंगे।
हमने अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं कि अगर आज हमारी मौत आ जाए तो हमारी गति कौन सी होगी? ये सवाल इंसान को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। तो उस मूर्ख ने राजा से पूछा कि राजन ये बताओ कि तुम मरने वाले हो, मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो उसने कहा मैं तो मरने के बाद परमात्मा के पास जाऊंगा, मैं मरने के बाद परमात्मा के पास जाऊंगा। फिर मूर्ख ने पूछा कि ये बताओ कि तुम वहाँ पर कितने समय तक रहोगे? तो उस राजा ने कहा कि मैं वहाँ पर बहुत समय तक रहूँगा, मैं वहाँ पर बहुत समय तक रहूँगा। तब उस मूर्ख ने अंतिम सवाल पूछा कि ये बताओ कि तुम जहाँ जाने वाले हो और वहाँ पर बहुत लंबा समय बिताने वाले हो, ये बताओ कि वहाँ पर जाने के लिए आपने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? आपने वहाँ पर जाने की तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? जहाँ पर इतना लंबा समय बिताना है, जहाँ इतना लंबी समय तक रहना है, वहाँ पर आपने तैयारी की या नहीं की? जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा का चेहरा उतर गया, राजा का चेहरा लटक गया और उसे लगा अरे ये तो बात सच है कि मुझे जहाँ जाना है उसकी तो तैयारी मैंने की नहीं, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे रहना है उसकी तैयारी मैंने की ही नहीं। यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा राज्य और साम्राज्य था, यहाँ पर तो मुझे केवल 100 साल जीने की उम्र मिली थी, लेकिन मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर तो मैंने अपनी तैयारी की ही नहीं। जब मूर्ख ने ये सुना तो मूर्ख ने अपना ताज उतार के राजा के सिर पर, वो अपना ताज उतार के राजा के सिर पर ताज पहना दिया कि हे राजन, सच बात यह है कि इस ताज का हकदार मैं नहीं हूं, इस ताज के हकदार तो आप हैं, इस ताज के हकदार तो आप हैं। अरे जहां जाना है उसकी तैयारी की नहीं और यहां पर लंबा चौड़ा साम्राज्य फैलाते चले गए। और जब राजा ने ये सुना तो राजा को एहसास हुआ कि अरे हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जहां से जाना है, जहाँ से जाना है, जहाँ हम हैं वहाँ हम उसकी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जहाँ जाना है हम उसकी तैयारी करना तो भूल ही जाते हैं, उसकी तैयारी करना भूल ही जाते हैं। ये इंसान का स्वभाव भी कितना गजब है, इंसान का स्वभाव भी कितना गजब है कि जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसे जाना है उसको तो भूलता जा रहा है, और जहाँ से जाना है और जो छोड़कर जाना है उसको जोड़े जा रहा है, जिसे छोड़ करके जाना है उसको जोड़े जा रहा है, और जो साथ लेकर जाना है उसको भूलता जा रहा है। बड़ा अजीब इंसान का स्वभाव है, बड़ा अजीब इंसान का स्वभाव है। अरे पता नहीं इस दुनिया में कितने दिन रहना है, पता नहीं इस दुनिया में कितने दिन रहना है। अरे जीत लो अपने आप को, यही सबसे बड़ा गहना है, यही सबसे बड़ा गहना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपने जीवन में जीवन भर 3 काम करता है, इंसान जीवन भर 3 काम करता है। नंबर 1 हाथा जोड़ी, नंबर 1 हाथा जोड़ी, नंबर 2 भागा दौड़ी, नंबर 2 भागा दौड़ी, और नंबर 3 माथा फोड़ी। हम जीवन भर ये 3 काम करते रहते हैं, हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी या फिर माथा फोड़ी। लेकिन मालूम है हम किस लिए करते हैं? उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हम इतनी माथाफोड़ी करते हैं, इतनी भागा दौड़ी करते हैं। हकीकत यह है कि उन चीज़ों के लिए हम माथाफोड़ी करते हैं जिसे छोड़ करके है हमें इस दुनिया से विदा हो जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। अरे पता नहीं है जिंदगानी का, पता नहीं है जिंदगानी का, और इंसान बुलबुला है पानी का। अभी तो हम जी रहे हैं चेहरे बदल बदल कर, पर याद रखना एक दिन लोग हमको ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर, लोग हमको ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। इंसान को अपने आप से जरूर सवाल पूछना चाहिए कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है, आखिर मेरा स्वरूप क्या है, आखिर मेरा स्वभाव क्या है, आखिर मैं कौन हूँ, आखिर में वास्तव में मैं कौन हूँ। ये सवाल इंसान को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तक अपने आप से सवाल नहीं पूछेगा, अपने आप के सामने सवाल खड़ा नहीं करेगा, तब तक उसकी चेतना कभी जगने वाली नहीं है। जब तक हम अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, अपने आप के सामने सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे वापस कहाँ जाना है, जब तक हम ये अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक मानकर चलिए हमारी आत्मा कभी जागृत होने वाली नहीं है, कभी हमारी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। अरे हमारी अस्थियां सजे उससे पहले हमें अपनी आस्था
जगह लेनी चाहिए, और जिस दिन हमारी चिता सजे उससे पहले ही हमें अपनी चेतना को जगा लेना चाहिए। जिस दिन चिता जगे उससे पहले ही हमें अपनी चेतना जगा लेनी चाहिए। कहते हैं जैन धर्म का एक बहुत बड़ा महान शास्त्र आगम है आचारांग सूत्र, और उस आचारांग सूत्र का शुभारंभ ही इसी बात से हुआ है कि को अहम आसी, मैं कौन हूं। ये जीव नहीं जानता कि वो कौन है, जीव नहीं जानता कि वो कहां से आया है, जीव ये भी नहीं जानता कि उसे वापस कहां जाना है। लेकिन आगे ये कहा गया कि जीव जान सकता है, जीव जान सकता है कि वो कौन है, कहां से आया है और वापस कहां जाने वाला है। या तो गुरुजनों के सानिध्य में, या शास्त्रों को पढ़कर, या आत्मचिंतन करके जीव ये समझ सकता है कि वह कौन है, कहां से आया है और उसको वापस कहां जाना है। ये सवाल हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। कौन सा सवाल? वो एम आई, मैं कौन हूं। हम जीवन भर इस शरीर में जीते हैं और परिणाम ये आता है कि हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। हम जीवन भर मन में जीते हैं और मन को ही अपना मान लेते हैं। हम 5 इंद्रियों में जीते हैं और 5 इंद्रियों को ही अपना मान लेते हैं। हम विचारों में जीते हैं और विचारों को ही अपना मान लेते हैं। और जीवन भर हम शरीर में रहते हैं या विचारों में रहते हैं या मन में रहते हैं, इंद्रियों के पीछे हम जीवन जीते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते कि आखिर मैं कौन हूं। आखिर मैं कौन हूं, हम ये अपने आप से सवाल कभी पूछते नहीं है। जानने के नाम पर हम क्या जानते हैं? कोई हमसे पूछता है कि भाई आप कौन है, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई हमसे जब ये सवाल करता है कि आप कौन हैं, तो हम अपना परिचय क्या देते हैं? मैं हंसराज हूं, कि मैं अनिल हूं, कि मैं सुनील हूं, कि मैं कालीलाल हूं, कि मैं सुनीता हूं, कि मैं अनीता हूं, कि मैं कांता हूं। जानने के नाम पर, परिचय के नाम पर हम केवल इतना सा ही जानते हैं कि मैं अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक हूं। और नंबर 2, जानने के नाम पर हम क्या जानते हैं कि मैं अमुक गली में रहता हूं। जानने के नाम पर मैं अमुक गली में रहता हूं, मैं अमुक मकान में रहता हूं, कि मैं अमुक घर वालों के बीच में रहता हूं। और हम जानने के नाम पर क्या जानते हैं कि मैं अमुक शहर में रहता हूं। जानने के नाम पर मैं अमुक राज्य में रहता हूं। जानने के नाम पर अमुक देश में रहता हूं। जानने के नाम पर हम केवल इतना सा ही परिचय हम अपना आप जानते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि आखिर मैं कौन हूं। आखिर मैं कौन हूं। हम जीवन भर शरीर से चिपक कर जीते हैं, मन से चिपक कर जीते हैं, विचारों से चिपक कर जीते हैं। और ये बताएंगे कि हम जीवन भर किसके पीछे भागते हैं? हम जीवन भर किसके पीछे भागते हैं? या तो हम जीवन भर शरीर के पीछे भागते हैं, या फिर हम जीवन भर शरीर के सुखों के पीछे भागते हैं, या फिर हम जीवन भर इंद्रियों के सुखों को पाने के लिए भागते हैं, या फिर हम जीवन भर लुगाई के पीछे भागते हैं, या फिर हम जीवन भर संतानों के पीछे भागते हैं, या जीवन भर हम अपने नाम और यश के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अपने आप से कभी ये सवाल नहीं पूछते कि आखिर मैं कौन हूं। आखिर मैं कौन हूं। हम जीवन भर चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, जीवन भर अपने नाम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आप बताएंगे क्या जिसके पीछे हम जीवन भर भागते हैं, क्या वो चीज हमारे साथ जाती है? क्या वो चीज़ हमारे साथ जाती है? वो चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है। हमें सब कुछ खबर है, हमें पूरी दुनिया की खबर है, पर सच ये है कि हमें अपने आप की खबर, हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, कुछ बच्चे खेल रहे थे और अपना ज्ञान झाड़ते हुए कहा, बच्चों तुम ताजमहल के बारे में जानते हो? छोटे छोटे बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, उनको क्या मालूम कि ताजमहल क्या होता है। उन्होंने कहा, अंकल अंकल हम तो नहीं जानते कि ताजमहल क्या होता है। और अंकल ने गुस्से में कहा, अरे मूर्खों, दिन भर यहाँ पर खेलते रहते हो, भटकते रहते हो, अरे कभी पढ़ाई किया करो तो पता चले कि ताजमहल क्या होता है। और बच्चों ने जब ये सुना तो बच्चों का चेहरा उतर गया। दूसरे दिन फिर अंकल घर से बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, फिर अंकल को जोश जगा और अंकल ने बच्चों से बोला, अरे बच्चों ये बताओ तुम कुतुब मीनार के बारे में जानते हो? फिर बच्चों ने कहा, कुतुब मीनार ये कौन सी बला है,
ये कुतुब मीनार क्या होती है? उसने कहा अंकल अंकल हम तो नहीं जानते। और फिर अंकल ने गुस्से में कहा, अरे मूर्खों, दिन भर यहाँ पर खेलते रहते हो, भटकते रहते हो, अरे कुछ पढ़ा करो तो पता चले कि कुतुब मीनार क्या होती है। और फिर तीसरे दिन फिर अंकल घर से बाहर निकले, फिर बच्चों को खेलते हुए देखा तो फिर पूछा, अरे लाल किले के बारे में जानते हो? बच्चे ने कहा लाल किला, हमारे घर में चावल तो आते हैं, लाल किला, ये लाल किला क्या, ये हमें पता नहीं है। और फिर अंकल ने झाड़ते हुए कहा, अरे मूर्खों, दिन भर यहाँ पर खेलते रहते हो, कुछ पढ़ा करो, कुछ लिखा करो तो पता चले कि लाल किला क्या होता है, कौन होता है। चौथे दिन फिर अंकल बाहर आए, बच्चों को लगा कि अरे यार रोज अंकल हमारा पानी उतार देते हैं, ये अंकल रोज हमारा पानी उतार देते हैं। जैसे ही अंकल ने कुछ पूछना चाहा तो बच्चों ने कहा चुप, बच्चों ने कहा चुप, अंकल आज आप सवाल नहीं पूछेंगे, आज हम सवाल पूछेंगे, आज आप नहीं हम पूछेंगे। तो उसने पूछा बोलो क्या? बच्चों ने कहा आप रामू के बारे में जानते हो? बच्चों ने पूछा आप रामू के बारे में जानते हो? अंकल ने कहा रामू 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 कौन है? तो बच्चों ने कहा दिन भर बाहर भटकते रहते हो, कभी घर में भी थोड़ा रहा करो, पता चले पत्नी के पास कौन आता है। हमारी भी यही स्थिति है, हम दिन भर बाहर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन अपने घर में हम कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते, अपने आप से पूछ ही नहीं पाते कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं आखिर कौन हूँ। इंसान को एक बार मरने से पहले मरने का नाटक जरूर करना चाहिए, मरने से पहले हमें एक बार मरने का नाटक जरूर करना चाहिए। और आंखें बंद करके देखिए कि आपके सामने ही आपका शव पड़ा है, आपके सामने ही आपका शव पड़ा है, पूरा शरीर वही है, पांचों इंद्रियां वही है, धड़कन दिल वही है, लीवर वही है, आंख नाक कान सब कुछ वही है। लेकिन आप बताओगे उस शव में और आप में किस चीज का फर्क है कि जिसके कारण वो कुछ हिल डुल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और आप हाथ भी हिला रहे हो, पांव भी हिला रहे हो, मुंह से कुछ बोल भी रहे हो। तो आप बताओगे कि उसमें और आप में फर्क क्या है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है बोलो? है कोई एक चीज है, कोई एक चीज का फर्क है जिसके कारण आप सब गतिविधि कर रहे हो, और एक चीज है जिसके चले जाते ही ये शरीर शरीर नहीं रहता, ये शरीर भी शव बन जाया करता है। तो अपने आप से पूछो कि आखिर मैं वास्तव में कौन हूं? अपने आप से पूछो कि वास्तव में मैं कौन हूं? हु एम आई? अपने आप से ये सवाल हमें रोज करना चाहिए ताकि हमारी चेतना जागृत हो सके। क्योंकि याद रखना आंख बंद होने से पहले, आंख बंद होने से पहले जो अपनी आंख खोल देगा वही इस दुनिया में सच्चा जागृत हो पाएगा। जो आंख बंद होने से पहले अपनी आंख खोल देगा वही इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बन पाएगा। तो आज हम अपने आप के साथ एक प्रयोग करते हैं। सभी आंखें बंद करो, अपनी कमर को सीधा करो, हाथों को विश्राम की मुद्रा में पांवों के ऊपर, घुटनों के ऊपर रख लीजिए। 5 मिनट हम ध्यान का प्रयोग करते हैं और अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। सभी आंखें बंद करें, गर्दन और कमर को सीधा करें, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंप्लीट रिलैक्स। अपना पूरा भार जमीन के ऊपर डाल दीजिए और अपने आप को भार मुक्त करते जाइए। अपने आप से कहिए पूरा शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत, श्वास धारा शांत, सब कुछ शांत करते जाएं। अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का करते जाएं, जैसे शरीर कागज की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है, रुई की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है।
वेटलेस बॉडी, वेटलेस माइंड, टोटल रिलैक्स, पूर्ण विश्राम। आपका शरीर भी शांत है, मन भी शांत है, विचार भी शांत है, और आप अपने शरीर को भी देख रहे हैं, अपनी आती जाती सांस को भी देख रहे हैं। अगर मन में किसी तरह का विचार है तो उसको भी आप देख रहे हैं, और कुछ अंदर चल रहा है तो आप उसको भी भली भांति जान रहे हैं। अब अनुभव कीजिए कि देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग है। देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग है। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। अनुभव कीजिए, अपने भीतर के लेवल पर अनुभव कीजिए। एक्सपीरियंस योर सेल्फ, मैं कौन हूँ। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इंद्रियां अलग है और मैं अलग हूँ। श्वास अलग है और मैं अलग हूँ। विचार अलग है और मैं अलग हूँ। मन अलग है और मैं अलग हूँ। इस भेद विज्ञान को गहराई से अनुभव करें। आखिर मैं कौन हूँ। आखिर मैं कौन हूँ। आखिर मैं कौन हूँ। अनुभव करें, अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करें, मन से अलग अनुभव करें, विचारों से अलग अनुभव करें, सांस धारा से अलग अनुभव करें। और जैसे जैसे आपका यह अनुभव गहरा होता जाएगा, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आखिर मैं कौन हूँ। जैसे हम दही में मथनी चलाते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाता है, वैसे ही मैं कौन हूँ ये सवाल जब हम अपने आप से पूछते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं शरीर में रहता हूँ पर शरीर नहीं हूँ। मैं विचार करता हूँ पर मैं विचार नहीं हूँ। मैं सांस लेता हूँ पर मैं सांस नहीं हूँ। मैं मन से चिंतन करता हूँ पर मैं मन नहीं हूँ। अपने इस बोध को और गहरा करें। जैसे जैसे आप इस सवाल को और अपने भीतर गहराई में लेते चले जाएंगे, तभी आपको फील होगा कि सच में मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। धीरे धीरे 3 गहरी सांस लीजिए। और मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए और अपने आप से फिर सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ। कुछ समझ में आया मैं कौन हूँ? कुछ समझ में आया मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? अपने आप से पूछिए, क्या मैं शरीर हूँ? हाँ या ना? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर में रहता हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ। क्या मैं मन हूँ? क्या मैं मन हूँ? मैं मन से विचार करता हूँ पर मैं मन नहीं हूँ। मैं सांस लेता हूँ पर क्या मैं सांस हूँ? नहीं, मैं सांस नहीं हूँ। मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं सांस भी नहीं हूँ। फिर अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? जब अपने अंतर से आवाज़ आएगी, समझ लेना आप सच में
वही है। जब अंदर से सच में आवाज आएगी तब समझ लेना आप सच में कौन हैं। महावीर और बुद्ध ने कुछ नहीं किया, सालों साल साधना की और साधना में केवल एक ही सवाल पूछा अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। परिणाम ये आया कि अपने आप से सवाल करते 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 वो इंसान नहीं रहे, इंसान के भीतर में ही उनकी भगवत्ता साकार हो गई। तो अपने आप से पूछिए और अपने आप पर विजय पाने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर हमें विजय पाने की कोशिश करनी है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जो दुनिया को जीतता है वो सिकंदर बनता है, पर जो अपने आप को जीतता है वही एक दिन तीर्थंकर बनता है, वही एक दिन तीर्थंकर बनता है। तो अपने आप पर विजय पाना ही ये दुनिया की सबसे बड़ी विजय हुआ करती है। आत्म विजय ही परम विजय है। तो हम अपने आप की ओर आएं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आप को समझ लेता है उस दिन इंसान इंसान नहीं रहता, वो इंसान भी भगवान जैसा बन जाया करता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।